बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल सके और वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसमें एग्जैजुरेशन नहीं होती और टू द पॉइंट होती हैं और अपडेट होती हैं और या तो इंफॉर्मेशन के साथ होती हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी इम्पोर्टेंट है। तो जनाब अली, मैं आपसे दो तीन नई जो डेवलपमेंट हुई है यूके में लास्ट वीक में, यानी कि बिटवीन 15 मई टू 25 मई, ये वाले वीक में जो डेवलपमेंट हुई है यूके में वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ आती है पाकिस्तान में कि फलां फलां फलां, तो जो भी है वो अच्छी नहीं होती। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप यूँ समझ लें कि ये बैड न्यूज़ ही है। तो जो यूके ने डेवलपमेंट की है, ये अभी तक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना, लेकिन ये वाली जो है डेवलपमेंट जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और इस पे जो है वो गौर किया जा रहा है कि ये वाली डेवलपमेंट की जाए। क्योंकि यूके में जो पॉपुलेशन फ्लो है, जो स्टूडेंट का फ्लो है, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और उस वजह से यूके गवर्नमेंट को खुद जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली अकोमोडेशन का, जॉब्स का। ये वाली जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसी वजह से यूके में काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अगर एक तरफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेबर की शॉर्टेज जो है वो नो डाउट कम हो रही है, लेकिन वहीं पे इनको स्किल वर्कर की भी स्टिल जो है वो अभी नीड है। तो जो यूके में डेवलपमेंट हुई है, जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं 2 वीक्स अगो बता ले लें, तो उनमें जो है अपडेट ये हैं, डेवलपमेंट ये हैं कि 2024 से जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। अब क्या था, पहले क्या था कि अगर स्टूडेंट्स मेल है तो वो डिपेंडेंट अपनी वाइफ को ले आता था, अगर वाइफ स्टूडेंट है तो वो अपने डिपेंडेंट या स्पोज वीज़ा अपने मेल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आ जाते थे। तो क्या करते थे, जो स्टूडेंट होता था वो 20 आवर्स काम कर लेता था, जो स्टूडेंट नहीं होता था, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो फुल टाइम वर्क अलाउड कर लेते थे। उनको अलाउड होता था तो वो उनका एक स्मूथली जो है वो ट्रैक बन जाता था यहाँ पे सरवाइव करने का यूके में। क्योंकि यूके में काफ़ी एक्सपेंडिचर है, ख़ास तौर पे जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं। शेयरिंग में क्या होता है कि आपका हाफ जो है वो रूम रेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब आप अपने डिपेंडेंट के साथ आते हैं तो वो क्या होता है, तो फिर आपको वो फुल फ्लैज ही जो है वो पे करना पड़ता है यहाँ पे आपको अपना रेंट, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो डेफिनेटली लंदन में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वो रेंट और दूसरे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप दूसरे किसी सिटी में चले जाते हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल, लीड्स वगैरह, उधर रूम रेंट जो है या हाउस रेंट जो है वो कम है, लेकिन उधर अपॉर्चुनिटी भी उसी हिसाब से जो है वो कम है और ट्रैवल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए लोगों की तरजीह होती है कि वो बड़े शहरों की तरफ ही मूव करें, स्पेशली लंदन। अगर लंदन के बाद उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है तो फिर वो ऑप्शन को यूटिलाइज करते हैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम। इसके बाद फिर वो तीसरे सी कैटेगरी के जो सिटीज़ हैं लाइक लीड्स, ब्रिस्टल, तो इस तरह के शहर को जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन लंदन की कोई भी हमसर नहीं है, लंदन जो है वो लंदन ही है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जब आप यूटिलाइज करते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं और आपको काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो 2024 से 24 से क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो बंद हो रहा है। अगर मेल आएगा तो वो स्टूडेंट वही आएगा, फीमेल आएगी तो वो वही स्टूडेंट आएगी, दूसरा बंदा कोई डिपेंडेंट के साथ नहीं आएगा। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है मेरे हिसाब से, ये पहली डेवलपमेंट से भी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अच्छी नहीं है। पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स या बैचलर्स पे आते थे या फाउंडेशन बेस पे आते थे, स्पेशली 60-70% स्टूडेंट्स की क्या होता था, माइंड ये सेट होता था कि अगर
वो फाउंडेशन बेस पे आए या बैचलर बेस पे आए तो वो अपने वीज़े को स्विच करवा लें। तो अब जो है वो 24 से वो कह रहे हैं कि ये स्विच भी है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। जो स्टूडेंट आया कि वो मास्टर बेस पे आया है, फाउंडेशन बेस पे आया है या बैचलर बेस पे आया है, इवन दो वो किसी भी डिग्री में आया, वो अनटिल अनलेस जब तक अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक जो है वो अपना वीज़ा जो है वो स्विच नहीं करवा सकता। ये रूल सेट करने जा रहे हैं यूके गवर्नमेंट की। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, स्पेशली जो फाउंडेशन और बैचलर पे आते हैं। उसकी मैं आपको एक दो मोटी मोटी रीज़न बता देता हूँ। जो मास्टर्स पे आते हैं, मास्टर्स का जो टर्न्योर है वो टोटल वो 1 ईयर्स का होता है, तो आपको 16-15 मंथ का जो है वो वीज़ा देते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप 12 मंथ्स में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और आपने 60% जो है वो अपनी फ़ी जो है वो अपने कंट्री से पे कर दी है, तो यहाँ पे आके आपके लिए ज़्यादा बिग डील नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपनी फ़ी जो है वो दे देते हैं, तो आपके लिए मसला नहीं होता फ़ी देने का। तो क्या होता है कि मास्टर्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर के लिए प्रॉब्लम उन जगह पे आती है या उस पॉइंट पे आती है अगर जब आप अपने कंट्री में होते हैं तो 2000 पाउंड या 1000 पाउंड या 3000 पाउंड जो है वो इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, और यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में एंटर होना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, इनरोलमेंट करवानी है, तो आपने तब 5000 पाउंड, 6000 पाउंड, 7000 पाउंड जो है वो पे करना है, तब आपकी इनरोलमेंट होगी। तो उनकी फीसिस भी वहाँ पे 14,000 पाउंड, 15,000 पाउंड, 16,000 पाउंड के राउंड बोर्ड होती है, जो कि टू मच है। तो फिर वो स्टूडेंट क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि 2000 पाउंड जो है हमने वो दे दिया है, अब हमने 15, 16, 13, 1200 प्लस 10,000 पाउंड जो हमने इनको पे करना है, तो क्यों ना हम अपना वीज़ा स्विच करवा लें। तो वीज़ा स्विच करवा के 5 ईयर का वर्क परमिट लें। वर्क परमिट अगर आपको 5 ईयर का मिल जाता है यहाँ पे, तो आपको क्या होता है, 5 साल के बाद आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, यूके में आपका स्टेटस हो जाता है, और उसके 1-2 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म कर दी है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म कर दी है। तो मास्टर वाले इस सूरत में अपना स्विच की तरफ जाते थे अगर उनकी 15,000 प्लस फीस अभी रिमेनिंग हो या 10,000 प्लस। जो फाउंडेशन और बैचलर है उनकी तो एनुअली यानी कि ईयर टू ईयर जो है वो 10,000, 7,000, 8,000 पाउंड जो है वो फीस रिमेन होती थी जब वो फाउंडेशन बेस पे या बैचलर के लिए यहाँ पे आते थे। 3 ईयर का यहाँ पे कोर्स होता था। तो वो कहते थे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम 3-4 साल जो है वो कंटिन्यूसली फीसें दें। तो वो क्या करते थे, वो अपना वीज़ा स्विच करवाने की तरफ जाते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्विच किस सूरत में होता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे केयर होम के हैं या स्किल वर्कर में या किसी पिज़्ज़ा शॉप में, डोमिनोज में जो नई ब्रांच लेता है, तो वो इस तरह वो पैसे लेके 15,000 पाउंड, 16,000 पाउंड लेके आपका वीज़ा स्विच कर देते थे, आपको वर्क परमिट 5 ईयर का दे देते थे। लेकिन उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुने गपले हो रहे होते, कंपनी बंद हो जाती है, तो फिर जब कंपनी बंद होगी तो आपका वर्क परमिट भी 0 हो जाता था। तो ये वाली एक डेवलपमेंट हुई है यूके में कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट ना कर ली हो। पहली डेवलपमेंट के स्पाउस नहीं आ सकते, दूसरी डेवलपमेंट आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते, और तीसरी डेवलपमेंट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है कि एक यहाँ पे लॉ था कि अगर आपने यहाँ पे शादी कर ली है, खा वो किसी भी लेडी है, कोई भी लेडी है, चाहे आपकी स्पोज है या आपने यहाँ पे आके किसी यूरोपियन के साथ, ब्रिटिश के साथ, किसी भी व्हाटएवर किसी लेडी के साथ शादी की है, तो अगर आपका बेबी पैदा होता है तो 7 ईयर्स के बाद, यानी कि जिस दिन वो पैदा हुआ है उससे 7 ईयर के बाद आपको क्या होता था, वो डॉक्यूमेंट्स दे देते थे यहाँ पे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ILR के। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर ये बच्चे जो पैदा करने वाला सिस्टम है ये आप अपने कंट्री में करें, अगर आपने यहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। ये डेवलपमेंट यूके गवर्नमेंट ने पिछले वीक की है। लेकिन
अभी इस पे कोई भी फाइनल रूल्स जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशन जो लॉ है वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये पार्लियामेंट में बिल जो है वो होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री जो इनकी चलती है वो उन्होंने पेश कर दिया है और ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। और यूके वाले जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे अगर आप मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं तो ये अचानक से अपना लॉ जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर इन्होंने चेंज कर दिया आपके अप्लाई करने से पहले तो आप भी उसमें आ जाएंगे। तो बड़ी यहाँ पे यार मायूसी की हालत हर वक्त रहती है। तो ये वाली 3 डेवलपमेंट जो है पिछले वीक हुई हैं। तो इसलिए अगर आपने यूके आने का माइंड बनाया हुआ है या अपने प्रोसेस करवाना शुरू करना है या करवा लिया है या करवा रहे हैं तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें ताकि आपके लिए फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो 3 डेवलपमेंट जो पिछले वीक हुई हैं, सपोज वीज़ा नहीं होगा 24 से। उसके अलावा अगर आपका कोई बेबी पैदा होता है तो 7 ईयर के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा जो मैंने कहा कि वीज़ा स्विच जो आप करवा सकते थे वो वाला ऑप्शन जो है वो ये ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट थी जो लास्ट वीक हुई हैं और यही यूके की अपडेट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।